मेरी जिंदगी है तो ड्रामे में एक बार फिर से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आयरा और कामयार का निकाह। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा कि अफसोस हो रहा है कामयार को देखकर, लेकिन ये शराबों के नशे, ये बोतलें, ये सब बहुत फजूलियात जो ड्रामे में दिखाई जा रही हैं, इसका एक्सीडेंट वैसे भी दिखाया जा सकता था, मगर ये चीज़ तो ड्रामों में इतनी अहम हो चुकी है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब देखकर भी। कामयार का एक्सीडेंट हुआ और इसके माँ बाप एक बार फिर से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसे में आयरा को जब इत्तला मिलती है कामयार के एक्सीडेंट की, तो वो जिस बेताबी से भागी आती है हॉस्पिटल कामयार के लिए परेशान। ऐसे में दादो को वहां पर देखकर रो पड़ती है, जिस पर वो आयरा को समझाती हैं कि बेटा, कामयार में लाख बुराइयां सही, इसका माजिद जितना मर्जी दागदार हो, लेकिन वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, टूट कर रह चुका है तुम्हारे बगैर। आयरा को कुछ समझ नहीं आ रही कामयार की तकलीफ पर वो क्यों इस तरह तड़प रही है। ऐसे में कामयार को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसकी हालत खतरे से बाहर है। इसके पेरेंट्स इसके पास आते हैं इसकी हालत देखकर परेशान। इसकी माँ इसे कहती हैं कि अच्छा खासा तुम सुधर गए थे, इतने अच्छे हो गए थे। बाप कहता है मैं जानता हूँ कि आयरा की वजह से तुम बदले थे, अगर आयरा को दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सके तो क्या तुम फिर से पहले जैसे कामयार बन सकते हो। इस पर कामयार नजरें फेरते हुए जवाब देता है, मेरे जैसे बिगड़े हुए कभी सुधर नहीं सकते और मेरा बदलने का कोई इरादा भी नहीं, और आइंदा आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। लेकिन आयरा तो इसी हॉस्पिटल में काम करती है, कामयार के लिए परेशान भी इसकी तबीयत पूछने इसके कमरे में आ जाती है। आयरा को देखकर कामयार काफ़ी हैरान होता है। इसके चेहरे पर मौजूद नफरत आयरा को मज़ीद दुखी कर देती है। वो इसकी हालत पूछती है और कामयार मुंह फेर लेता है। वो आंखों में आंसू लिए वहां से निकल आती है। ऐसे में कमरे से बाहर इसकी मुलाकात आयरा की माँ से होती है। आयरा इनसे कहती है कि जब से कामयार मेरी जिंदगी में आया है, जिंदगी आसान नहीं है मेरी, किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में ये सारी मुश्किलें मोल ले लूँ ताकि सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। स्टाफ रूम में अपनी दोस्त के पास बैठी कामयार की नफरत को महसूस कर रही है। कसम से मौत आ जाए, कोई किसी के दिल में ना आए। इरफान साहब आयरा के लिए परेशान, आखिर वो चाहती क्या है, क्यों कामयार की वजह से डिस्टर्ब है, क्या उससे शादी करना चाहती है। बेटा, जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, इस रास्ते को ही बदल लेना चाहिए। लेकिन आयरा न जाने क्या सोच कर बैठी है। मुझे लगता है कि आयरा अब कामयार से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए हो सकता है वो इससे शादी का फैसला कर ले दादी के समझाने पर। वहीं कामयार की दादो से समझा रही हैं कि बेटा छोड़ दो अपनी जिद, मान लो कि तुम आयरा के बगैर नहीं रह सकते, अपना हाल तो देखो, इसी वजह से तो यहाँ तक पहुंचे हो। छोड़ दो जिद, मत भूलो कि जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। तुमने खुद को आयरा के लिए बदला था, सब ठीक हो चुका था, एक छोटी सी गलतफहमी के रहते सब खत्म हो गया। तुम चाहो तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। और ड्रामे के टीजर के एक सीन में हमने देखा था कि कामयार के हाथ पर पट्टी बंधी है। वो हॉस्पिटल से सीधा मौलवी लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। निकाह करने आया हूं मैं आयरा से। आयरा का भाई हैरान, किससे करने आए हो निकाह। जिस पर वो कहता है कि तुमसे तो नहीं कर सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। अब आयरा की माँ परेशान होकर उसे बताने उसके कमरे में आती है कि वो शैतान नीचे मौलवी लेकर आया बैठा है निकाह करने के लिए। पहले तो नहीं, लेकिन अब कामयार बदला लेने के लिए आयरा से शादी करेगा।